वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम इसके बारे में? रिसेंटली कल ही की ये डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल है। नेचर जर्नल में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया कि माइक्रो प्लास्टिक इंसान के ब्लड में घुस गया है अब, राइट। ब्लड में कुछ माइक्रो प्लास्टिक के टुकड़े उन्हें मिले थे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने अभी रिसेंटली ये रिसर्च की थी और उसकी रिपोर्ट आई थी। और हम क्यों पढ़ रहे हैं? रिसेंटली एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी भी हुई है, राइट। तो इन सारी चीजों को लेकर के हमें प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में जानना जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें जो आप यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। देखो, सबसे पहले ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में जान लो। ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ये अडॉप्ट की गई। 175 के अराउंड मेंबर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है इस ट्रीटी की, वो सिग्नेटरी है। और इससे आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखो, ये 2020 का प्रीलिम्स का पेपर है। यहाँ अगर आप देखोगे तो दो ऐसे, मतलब एक सीक्वेंस में दो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए गए थे, कुछ ऐसे केमिकल्स से रिलेटेड, कुछ ऐसी चीजों से रिलेटेड जो न्यूज में थे, जैसे बिस्फेनॉल ए, राइट। ये एक तरीके का पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलिन था, बिस्फेनॉल ए, जो कि आपकी जो प्लास्टिक बॉटल्स है उसमें यूज हो रहा था, इसलिए ये न्यूज में था और डायरेक्टली ये पूछ लिया गया है। ऐसे ही ट्राइक्लोसेन पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि टॉयलेटरीज में यूज हो रहा था और पोल्यूशन काफी ज्यादा ये फैला रहा था, इसलिए ये न्यूज में था। तो प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स हैं वहां से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हमें कुछ ऐसी चीजें जानना जरूरी है, राइट। अब प्लास्टिक पोल्यूशन होता कैसे है हम सभी को पता है, लेकिन कुछ ऐसी टर्म्स है जैसे माइक्रोबीड्स हो गए। ये 2018 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने कि माइक्रोबीड्स रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ऐसे प्लास्टिक के पार्टिकल्स जो माइक्रो स्केल के पार्टिकल्स होते हैं, जब वो आपके ओशंस में जाते हैं तो उसे हम कहते हैं माइक्रोबीड्स। और जब भी माइक्रोबीड्स को आपके ओशन की जो मैराइन लाइफ इंजेस्ट करेगी, राइट, फॉर एग्जांपल आपकी जो फिशेज होगी, जब भी उनको खाएगी तो उनके स्टमक में इन्फेक्शन कॉज करेंगे ये, राइट, और मैराइन लाइफ इससे हार्म होती है। तो माइक्रोबीड्स याद रखें, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक पीईटी प्लास्टिक, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया गया है, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलिन, ये काफी ज्यादा न्यूज में है। ये पीईटी प्लास्टिक्स जो आपकी प्लास्टिक बॉटल्स हैं, राइट, जो आपकी वाटर बॉटल्स हैं उसमें ये पीईटी प्लास्टिक्स यूज में आते हैं और ये बहुत जल्दी माइक्रोबीड्स में कन्वर्ट कर जाते हैं। नॉट ओनली दिस, जो इसके माइक्रो पार्टिकल्स हैं ये आपके ब्लड में इसके सैंपल्स पाए गए हैं। अभी जो मैंने आपको डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट दिखाई उसमें भी पीईटी प्लास्टिक के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो याद रखना है, पीईटी क्या है? पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलिन। अगर आपसे ट्राइक्लोसेन की तरह, ट्राइक्लोसेन की जगह अगर अगले साल ये टर्म आए पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलिन, आई होप आप इसको करेक्ट मार्क कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? पॉलीस्टीरीन। ये भी बिल्कुल ऐसी ही प्लास्टिक की एक कैटेगरी है, पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन आपकी जो फॉर एग्जांपल आप जो जूस वगैरह पीते हो, राइट, तो उसकी जो स्ट्रॉ होती है उसमें पॉलीस्टीरीन का यूज होता है। ये बहुत बहुत काफी मुलायम, एक तरीके से नर्म तरीके का प्लास्टिक होता है, तो इसे भी आप याद रखें, ये भी न्यूज में था। चौथा आता है पॉलीहाइड्रोब्यूटेरेट। याद रखना है आपने, हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं इस वक्त। पॉलीहाइड्रोब्यूटेरेट की जब भी हम बात कर रहे हैं, इट इज ए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो कि प्रिपेयर किया जाता है, जो आपका फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इन सारी चीजों से आपका एक प्लास्टिक प्रिपेयर किया गया था। रिसेंटली ये न्यूज में था, रिसर्च इस पे की गई थी, तो इसलिए ये पॉलीहाइड्रोब्यूटेरेट पीएचबी प्लास्टिक आपके न्यूज में था, राइट। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं इट इज ए काइंड ऑफ ग्रीन प्लास्टिक, आप कह सकते हैं, राइट। इट इज अ ग्रीन ऑप्शन टू द केमिकल प्लास्टिक, और ये आपके एग्रीकल्चरल वेस्ट से तैयार किया जा सकता है। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखें पॉलीहाइड्रोब्यूटेरेट के बारे में। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो तीनों प्लास्टिक्स हमने पढ़े, माइक्रोबीड्स हो गया, पीईटी प्लास्टिक, पॉलीस्टीरीन हो गया, क्या हम इन्हें बायोडिग्रेड भी कर सकते हैं, राइट? क्या क्या ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं प्लास्टिक्स? यस सर, प्लास्टिक्स कैन बी बायोडिग्रेडेड। और इस पे रिसेंटली एक रिसर्च आई थी यूरेनिमा अफ्रीकैनम बोर्स पे, राइट। तो ये एक तरीके का एल्गी है, यूरेनिमा अफ्रीकैनम बोर्स। आप इसे क्या एल्गी या बैक्टीरिया आप इसे कह सकते हैं, राइट। एल्गी बैक्टीरिया दोनों एक चीजें हैं। तो ये एक तरीके की एल्गी होती है। ये क्या करती है? ये एक तरीके का ईपीएस नाम का सब्सटेंस, राइट,
EPS नाम का सब्सटेंस, जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस कहते हैं, EPS, एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस। तो ये EPS नाम का एक सब्सटेंस ये अपनी बॉडी से निकालती है। ये EPS सब्सटेंस ही आपका प्लास्टिक को डिग्रेड करने के लिए काफी है, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबिलिटी पे भी काम किया जा रहा है, प्लास्टिक की बायोडिग्रेडेबिलिटी पे, राइट। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहे होंगे। बहुत ही छोटी ड्यूरेशन में, बहुत कम ड्यूरेशन के लेक्चर्स में हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा, राइट। प्लास्टिक ट्रीटी बेसिकली इतना ही आपने याद रखना है कि ये UN एनवायरनमेंट असेंबली के अंडर हो रहा है, राइट। UN एनवायरनमेंट असेंबली मतलब जो UNEP की असेंबली होती है, ये असेंबली मीट होती है, उसके अंडर ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी रिसेंटली इसी साल 2022, देखो मार्च 2022 की ये न्यूज़ है, तो उसमें ये अडॉप्ट की गई थी। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।